मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर की जानिब से 2 माह तवील मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। कैंप में नौज़ायदा लड़की से मुअम्मर खातून तक इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बीदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बीदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाक़े राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी। मुहिम का आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगी। अस्पताल की चेयरपर्सन डॉक्टर सबीहा शुकूर माहिर अमराज निस्वान ने बताया कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल से मुताल्लिक़ शऊर बीदारी के साथ साथ इलाज व मुआलजे की सहूलत की फराहमी के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि मेडिकल कैंप में नौज़ायदा लड़की से लेकर मुअम्मर खातून की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी। अमराज जिल्द के अलावा दीगर बीमारियों में मुब्तला लड़कियों और ख़वातीन का इंतहाई कम शरह पर इलाज किया जाएगा। लेडी डॉक्टर्स के अलावा लेडी सर्जन की खिदमात भी हासिल रहेंगी। डॉक्टरों से मुशावरत भी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। तिब्बी मुआयनों पर 20% की रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तमाम शोबेजात में दवाखाने में माहिर लेडी डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने ख़वातीन व लड़कियों से इस सुनहरी मौके से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। मैं डॉक्टर सोहेबा शुकूर, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, चेयरपर्सन मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच। यहाँ पर हम लोग ऑल वुमेंस हेल्थ कैंप रख रहे हैं, जो पैदा हुए से बच्चियों से लेकर जवान बच्चियाँ, शादीशुदा, बूढ़े औरतों का भी इसमें कैंप है। ये 10 सितंबर से 10 नवंबर तक मुनक़िद होगा। अक्सर घरों में लेडीज़ अपने सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर ये कैंप मुनक़िद किए हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और 20% डिस्काउंट प्रोसीजर्स और सर्जरीज़ पे रहेंगे और 20% डिस्काउंट इन्वेस्टिगेशंस पे रहेंगे और 10% डिस्काउंट फार्मेसी के बिल पर रहेगा। तो हम सारे लेडीज़ और बच्चियों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये हमारे कैंप का इस्तिफ़ादा हासिल करें। हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट्स को बहुत सारे साल से या जो माँ बनना चाहते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। जो जिसको टैबलेट्स की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है या लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, उससे भी इलाज करते हैं हम लोग। और लैप्रोस्कोपीज़ में हम लोग जो फाइब्रॉइड्स, जिसको गड्ढे बोलते हैं, रसूली बोलते हैं, वो भी निकालते हैं। ओवेरियन सिस्ट हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट भी पाया जा रहा है, उसको भी लैप्रोस्कोपी से निकालते हैं हम लोग। या ट्यूबल ब्लॉकेजेस, जिसको ट्यूब्स बंद हो जाते हैं, उसको भी लैप्रोस्कोपी से इलाज करते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं यूट्रस में, उसको हिस्टेरोस्कोपी पॉलिपेक्टमी भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास 17 फीमेल कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे दूसरे पूरे स्पेशलिटीज़ में। तो हम फीमेल्स पूरे लेडीज़ से हम ये गुजारिश करते हैं कि सबके टाइमिंग्स मालूम करके हॉस्पिटल में आकर अपने पूरे जो तकलीफ़ हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, आकर उनको बोलकर अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जो भी कंसल्टेंट्स को बता रहे हैं आप लोग रुजू होना चाह रहे हैं, उनके पूरे सबका फ़ीस माफ़ रहती है, आपको फ़ीस नहीं लगती है। स्पेशलिटीज़ पूरे डिपार्टमेंट्स में, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजी है, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है, साइकियाट्री है, अगर लेडीज़ में कोई ऑर्थोपेडिक्स हैं या अपना डर्मेटोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स में ऑर्थोपेडिक्स हैं, इसमें पल्मोनोलॉजी है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, और कार्डियोलॉजी है, सब में फ्री रहेगा। खाली गायनिक में बोल के नहीं है, पीडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चों का है, सबको फ्री कंसल्टेशन है। यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा। टाइमिंग्स देखिए, जो भी कंसल्टेंट के टाइमिंग्स रहेंगे उसके हिसाब से पेशेंट्स को आना पड़ेगा। जैसा गायनिक का तो हमारा 24 आवर्स रहता, अभी ऑफ्थेल वाले हैं सुबह से शाम तक, उनके टाइमिंग्स अलग है। तो जो भी कंसल्टेंट्स को आप रुजू होना चाह रहे हैं, आप रिसेप्शन पे आकर टाइमिंग्स मालूम कर लीजिए और फिर आकर बता ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वो प्रोसीजर रहेगा। और ये अगर आप कार्ड बना लिए तो 2 ईयर्स तक वैलिड भी रहेगा। 10% डिस्काउंट डिलीवरी चार्जेस पे, सिजेरियंस पे, कोई भी ऑपरेशन पे। अगर आई का भी ऑपरेशन रहा, जनरल सर्जरी का भी ऑपरेशन रहा, ENT का भी, ईयर का भी ऑपरेशन रहा, हर चार्जेस पे 20% डिस्काउंट रहेंगे। सिर्फ लेडीज़ का एक्सक्लूसिव लेडीज़ कैंप है, बच्चियों से लेके बूढ़े औरतों तक भी। और बूढ़े औरतों में जैसा इनका मेनोपॉज हो जाता,
ये माहवारी बंद हो जाती, उसके बाद ये लोगों के बोन्स में वीकनेस आ जाता, तो वो लोगों के लिए भी अब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनसे भी रुजू हो सकते हैं वो लोग, या उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा, या उनका 1 साल के बाद ब्लीडिंग बंद हो के फिर अगर कुछ उनको स्पॉटिंग दिखी, उसके लिए भी उनको रुजू होना है, क्योंकि कैंसर की अलामत हो सकते हैं उसमें, या बार बार वाइट डिस्चार्ज होना, वो भी अच्छी बात नहीं रहती, उससे भी वो लोग पैप स्मीयर करा सकते हैं। या बाज़ बच्चियों में या बड़ों में आजकल क्या हो रहा, ब्रेस्ट में थोड़ा लंप दिख रहा है, वो भी उन्होंने कर सकते हैं, आके रुजू हो सकते हैं। लेडी सर्जन भी अवेलेबल है हमारे पास, तो लेडी डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके अगर उनको कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है उस पर भी 20% डिस्काउंट रहेगा। स्कैन कराना है वो भी 20% डिस्काउंट है उसमें भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इशरत फ़ातिमा, सीनियर ओबीगनी कंसल्टेंट मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मैं एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो कि 11 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगी। ये एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर उसका बेसिस होता है डाइट जो कि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड से कॉम्प्राइज्ड है और डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सब में इम्पॉर्टेंट होता है PCOD, जिसको हम PCOD कहते हैं, जो कि अंडेदानियों पे छाले हो जाते हैं 2 तरफ, जिसकी वजह से कई मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटीज़ आ जाती और प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा है डाइट में चूँकि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आयरन की सख्त कमी होती जा रही है इस ग्रुप में, जिसको एडोलेसेंट एनीमिया कहा जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स ग्रोथ पे भी असर हो सकता है, इनको आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा होता है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये ज़्यादातर मास मीडिया और हर चीज़ के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं ये बच्चे, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको एडोलेसेंट ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ भी हो रहा है और अगेन PCOD प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, और कई अदर प्रॉब्लम जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सब की वजह क्या है? ये सब की वजह ये है कि इनको साउंड नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है जिससे सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। सो सारे ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, इनको टैकल करने के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स होल्ड करना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी हद तक हो रहे हैं और इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है सितंबर 10 से नवंबर 10 तक, जिसके अंदर हम पूरी स्क्रीनिंग करेंगे ये एडोलेसेंट एज ग्रुप का, जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे स्पेशली इनवाइटेड है और इसमें हर किस्म का स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। अल्ट्रासाउंड से लेके इनको ब्लड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें CBC, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, हर चीज़ जो इन बच्चों को ख़ास करके मेजर प्रॉब्लम से डील करना है हमको। एंड सेकेंडली हम पेरेंट्स को स्पेशल एडवाइस देंगे और इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए और दूर रखने के लिए हम पूरी तरीके से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी बताएंगे हम। दूसरा मुद्दा ये है कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जैसा कि छाते में गड्ढे होते हैं, बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं, और जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसा कि किसी की माँ को है, खाला को है और फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको तो अर्ली स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर का। तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डेमो भी देंगे हम 15 to 17 गायनेकोलॉजिस्ट है इधर, जो हर एज ग्रुप में, जैसे कि इनको 40 ईयर्स से पहले स्क्रीन करना पड़ता हाई फैमिली हिस्ट्री वालों को, और दूसरा एवरेज रिस्क वालों को कब स्क्रीनिंग करना चाहिए। बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे हम, उसके बाद में मैमोग्राफी का हम ख़ास रेफरल देंगे हम, और उनको ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से किया जाना चाहिए। तो हम इससे हटके और भी कई प्रॉब्लम्स डील करेंगे। शुक्रिया। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अत्तापुर। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं ये जो 20 साल और 50 साल के लोग औरतों में जो अमराज होते हैं उस पर रोशनी डालूँगी। जैसे कि फाइब्रॉइड होते हैं, DUB बोलते हैं, जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं औरतों में, और ओवेरियन सिस्ट, जो अंडेदानी पे छाले और सिस्ट बन जाते हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी। तो जो भी पेशेंट्स को इरेगुलर ब्लीडिंग के अमराज हैं, यहाँ पे इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होता, जिसमें हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी और ये ओवेरियन सिस्ट के लिए लैप्रोस्कोपी वगैरह की सहूलत मौजूद है यहाँ पर। सो जो भी आप लोग सब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और एक चीज़ है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो 50 साल से ज़्यादा
औरतों में मतलब यूजुअली 50 इयर्स में ये मेनोपॉज आ जाता है, जो माहवारी रुक जाती है, लेकिन कुछ औरतों में 55 साल तक ऐसा मेनोपॉज नहीं आता, लेट मेनोपॉज आ जाता। तो ऐसी औरतों को मतलब जल्द कंसल्टेशन करवाना चाहिए, और जिसमें हम लोग ये हिस्ट्रोस्कोपी वगैरह करके मतलब देखते हैं अगर कुछ भी, क्योंकि ये सब कैंसर के अलामत होते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करना ज़रूरी हो जाता है। सो इन सब की सहूलत हमारे पास है। और जैसे मेनोपॉज आ जाता है तो मसल वीकनेस बढ़ जाती है, उससे है ना बच्चेदानी नीचे डिसेंट हो जाती है, उसका भी हमारे पास इलाज है। और एक ये ऑलरेडी हमारे कलीग्स बात किए हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे कि पैप्समियर कहते हैं, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, अर्ली डिटेक्शन से उसके मतलब ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। जितना अर्ली डिटेक्ट हो उतने मतलब जल्दी मतलब इलाज कर दिए तो वो कैंसर से बच सकते हैं, इसलिए जल्दी अप्रोच करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग तो ऑलरेडी मैडम ने बता दिया, आप लोग इस कैंप से मुस्तफ़ीद होएं और आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंसल्टेशन करवाएं। मैं डाइटिशियन हूँ रफ़िया, यहाँ पर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स देते हैं, जैसे एडोलेसेंट में जैसे PCODs आजकल बहुत कॉमन हो गया, उसके लिए भी हम लोग डाइट प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग क्या फूड्स इंक्लूड करना, क्या फूड्स अवॉइड करना, जिससे लोग का मतलब PCOS पेशेंट्स को जो आजकल कम एज में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले रहे हैं, तो उसके लिए वेट लॉस के लिए भी हम लोग यहाँ पर डाइट प्रोवाइड करते हैं। एंड जो प्रेगनेंसी में आजकल बहुत कॉमन चीज़ें रहते हैं कि जैसे एनीमिक रहते पेशेंट्स, उन लोग को BP, शुगर, थायराइड, ये कॉमन चीज़ें प्रेगनेंसीज में आते हैं, तो हम लोग ये क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, खाने में क्या इंक्लूड करना, क्या अवॉइड करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता दें। और रीनल डिजीज़ जैसा कि पेशेंट डायलिसिस पे है, तो लोग को डायलिसिस पेशेंट्स को क्या फूड्स देना है, क्या फूड्स अवॉइड करना है, वो बताते हैं यहाँ पर। टीनेजर्स में और मतलब डिफरेंट एज ग्रुप, हर फीमेल के लिए, हर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डाइट चार्ट्स है यहाँ पर। वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए है, प्रेगनेंसीज़ में मदर बेबी दोनों हेल्दी रहने के लिए क्या फूड्स इंक्लूड करना है, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो अब तो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक कैंप ऑर्गेनाइज करें, तो आप लोग यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। थैंक यू। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।